हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने मेरे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपके साथ, तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस और कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्ले गुड इन एन इंटरव्यू, और जिससे कि इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 बेसिक एरियाज बोलूंगा जिस पे आपको फोकस करना है, जिससे कि आपको इंटरव्यूज क्लियर करने में आसानी होगी। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आई विल से दैट इज द बेस लेवल जो एवरी इंटरव्यू में होता है, दैट इज द एप्टीट्यूड। ओके, अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स अच्छी नहीं है तो जो इनिशियल राउंड होता है विच विल बी द एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग, वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स चेक किए जाते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप फर्स्ट राउंड में आउट हो सकते हो। ओके, सो फर्स्ट राउंड में आउट होना विल बी नॉट अ गुड केस। सो इट इज रियली नेसेसरी कि आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छी तरीके से। एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स है, जैसे कि परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जो कॉमन टॉपिक्स है वो प्रिपेयर करो। एलआर में भी, लॉजिकल रीजनिंग में भी, एज वेल एज वर्बल में भी। लॉजिकल रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग होता है, वर्बल में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एप्टीट्यूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंटरव्यू, और वो सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप इज एप्टीट्यूड। से एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना इज रियली नेसेसरी। सेकंड जो मेजर एरिया है दैट इज कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस प्ले वेरी बिग रोल। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में, बट अगर आपको वो पोर्ट्रे करना ही नहीं आ रहा है, आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा है, so what is the use of having that knowledge, right? So communication play important role in interview, not in just interview but in real life as well. So make sure कि आपका communication impactful हो, and जो आपको पता है वो आप सामने वाले को अच्छी तरीके से बता पा रहे हो। इंटरव्यू में अब आपको इंटरव्यूअर जो होगा वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, राइट? सो अगर आपको आंसर आ भी रहा है बट अगर आप उसको बता नहीं पा रहे, आप फंबल कर रहे हो या फिर डर रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? सो कम्युनिकेशन पे फोकस करो, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करो, हैव अ ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द इंटरव्यूअर, टू मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन इन हेल्दी वे एंड नॉट जस्ट वन वे। इंटरव्यूअर बोल रहा है और आप जस्ट सुन रहे हो, नॉट इन दैट वे, बट आपको ज्यादा बोलना है, आपको इंटरव्यूअर से ज्यादा बोलना है, तभी जाके आप एक इम्पैक्ट उस इंटरव्यू में लाओगे। ओके, सो कम्युनिकेशन पे फोकस करना इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज द टेक्निकल स्किल्स। अभी नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन आईटी कंपनीज या फिर आईटी एम्प्लॉयज के लिए इंटरव्यू लाइक वीडियो नहीं है, बट टेक्निकल व्हेन आई से दैट इज, अगर आप एक मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल में भी आपके टेक्निकल स्किल्स होंगे, या फिर अलग किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो वो टेक्निकल स्किल। सो टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी कंपनी हायर सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे नहीं कर सकती। आप टेक्निकली साउंड होना इज नेसेसरी, राइट? आपको एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ओके, व्हेन इफ द जॉब रोल इज इनटू द टेक्निकल डोमेन, थोड़ा बहुत भी, तो आपको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी तभी आपको टेक्नोलॉजीज पे काम करना होगा, और उसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स आपके अच्छे होने इज नेसेसरी, राइट? सो दैट्स द रीजन टेक्निकल स्किल्स पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो। इफ यू आर फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड देन वर्क ऑन योर कोडिंग स्किल, डेटाबेस स्किल्स, राइट? मैकेनिकल में हो तो ऑटो कैड एंड ऑल दैट स्टफ, जो आपके टेक्नोलॉजीज होते हैं, राइट? डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, सो उन पे वर्क करो, आपके टेक्निकल स्किल्स को ग्रो करो, विल बी रियली हेल्पफुल इन योर इंटरव्यू। ओके, एंड जो फोर्थ एस्पेक्ट है दैट इज योर रेज्यूमे। रेज्यूमे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। जो रेज्यूमे आप बनाते हो, मेक श्योर दैट इट इज नॉट मोर देन वन पेपर। अब वो वन पेज में डालना इज योर ड्यूटी, राइट? सो आप वो कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो टू पुट ऑल योर स्किल्स इन वन पेज इज योर कॉल, बट मेक श्योर इट इज नॉट मोर देन वन पेज। ज्यादा लेंदी होता है इंटरव्यू, सॉरी रेज्यूमे, तो बहुत मतलब कितना टाइम देख पाएगा, राइट? एक कैंडिडेट को एक एचआर या फिर एक इंटरव्यूअर कितना टाइम देगा? दैट्स व्हाई मेक श्योर कि
एक ही पेज पे आपके सारे लाइक रेज्यूमे के जो एस्पेक्ट्स है वो आ जाए। ओके, मेक श्योर कि एक ही पेज पे मैनेज हो जाए, और एक इम्पैक्टफुल रेज्यूमे बनाना, अच्छे स्किल सेट जो भी आप कॉन्फिडेंट हो वही डालना। एंड मेक श्योर कि जो मतलब फेक न्यूज़, फेक कुछ भी वहाँ पे मत डालना। जो स्किल आपको नहीं आता वो डालोगे तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछ लिया तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू, राइट? आपको टैकल करने नहीं आएगा। सो इट इज़ बेटर कि कम डालो इफ पॉसिबल, बट वही डालो जो आपको आता है। सो इम्पैक्टफुल रेज्यूमे बनाना इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग इंटरव्यूज। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट, एंड आई थिंक फ्रेशर्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए दैट इज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट एनीवन कैन हैव, ओके, इन इंटरव्यूज। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए है तो इंटरव्यू में बोलोगे क्या? स्किल सेट में आपने बोल दिया कि मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, या फिर कुछ भी आता है, बट अगर आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं किया तो हाउ विल द इंटरव्यूअर ट्रस्ट यू, राइट? सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा, आप थोड़े बहुत आंसर्स दोगे, आपको नहीं आया तो फिर वो जज कर लेगा कि आपने कुछ नहीं किया। उससे बेटर यही होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने 3-4 मेरे एकेडमिक्स में प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वो मैं प्राउडली बोल सकता था। एंड नो मैटर व्हाट क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आई वाज एबल टू टैकल इट, क्योंकि वो मैंने खुद से किए थे, राइट? तो सो प्रोजेक्ट्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोजेक्ट्स आपने खुद से किए, आपको आपके प्रोजेक्ट्स का इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, अगर आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव किए और उसमें क्वालिटी लाई, तो डेफिनेटली इससे आपके इंटरव्यू का जो इम्प्रेशन है और जो इंटरव्यू का क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव होगा, और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो जो था वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर क्लियरिंग योर इंटरव्यूज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष, and I will be back with next video soon. Thank you.